बक्सर में भाजपा नेता अविरल शाश्वत ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर भाजपा पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाते हैं तो उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि वर्ष 2013 में उन्होंने भाजपा को धोखा दिया था। भाजपा नेता ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो बना और जो नई सरकार बनी उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं और विश्वासघात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये भी आ रही है कि वर्ष 2017 में जो हुआ था और जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ था, क्या वो विश्वासघात नहीं था? देखिए, 2017 तो आप इधर बता रहे हैं, 2013 में नीतीश जी ने क्या किया था? उन्होंने भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था और जिस मैंडेट मिला था भाजपा और जदयू को बिहार की जनता ने सरकार बनाने का यहाँ पे दिया था, उसको वो 2013 में हटाए और उसके बाद राजद की झोली में जाके बैठ गए। फिर वो भाजपा में आए कि हमसे गलती हो गई और उसके बाद तो उन्होंने बोला, बाकायदा ये रिकॉर्ड में है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। वही लालू जी उनको नागनाथ सांपनाथ बोले, उनके दोनों बच्चे क्या नहीं बोले, ये तो मीडिया में पिछले 4 दिनों से चल रहा है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिल करके और इस बार चुनाव में आए, जहां इनका लोग इनको नहीं पसंद कर रहे थे, उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6-7 सभाएं करके और उनको मुख्यमंत्री का दायित्व देने का काम किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे पार्टी हो करके जहां उनकी संख्या कम थी और भाजपा की संख्या अधिक, ये उदार दिल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का था। जैसे ही वो नए गठबंधन में गए हैं नीतीश जी, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि चिराग पासवान को आपने ही अपनी बी टीम बना के काम कराया। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से पूरे देश में आप सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं, यहाँ भी वही योजना थी। इसके बारे में कहते हैं। इन दोनों विषय को मैं बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि अब जब वो विपक्ष में हैं, हमारे साथ नहीं है, तो कुछ भी बोलेंगे। जहाँ तक बात है कि चिराग पासवान जी का समर्थन करके और बीजेपी इंटरनल उनके साथ पैक्ट किया था, जो वो बोल रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ भाजपा के जितने केंद्रीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक जो भी थे, वो सारे लोग नीतीश जी और भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वैसा कोई भी सीट नहीं था जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार किए और वहाँ लोजपा का कैंडिडेट ना हुआ हो? ये सब बकवास, झूठी और केवल जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं, जो जनता जान चुकी है। इनका चरित्र गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते हैं। और ठीक ही कहा था कुछ वर्ष पहले पलटू राम, तो वो पलटू राम तो हैं ही। और दूसरा विषय जो आपने कहा कि अब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि दूसरे राज्यों में, मैं पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र का वो लोग उदाहरण दे रहे हैं। महाराष्ट्र में हम विपक्ष में थे, वो सत्ता पक्ष वाले टूटे हैं। यहाँ आप हमारे साथ में सरकार चला रहे हैं, लेकिन अब धोखा देने का जो आदत है वो दिखा। लेकिन इससे दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो इनको सम्मान देती थी, वो आप देखिए इनको सम्मान मिलेगा भी नहीं। कि फिर कभी मौका मिले आप लोगों को इनके साथ गठबंधन करने का तो करेंगे। व्यक्तिगत अगर मेरा पूछिएगा, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, तो भारतीय जनता पार्टी को 243 सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए और 243 में निश्चित रूप में हम लोग सरकार बनाएंगे। और जहां तक बात है बिहार की, तो आप देखिए कि जहां ये दोनों हाथ मिलाए हैं, अभी 5 दिनों में टोयोटा एजेंसी में क्या हुआ है, लूट हुई है। बेतिया में वहां एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे पंडित का गला काट दिया गया। तो पूरे बिहार में जंगल राज तो आपने शुरू कर दिया है, अब उसका अंत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, निश्चिंत रहिए।